Let's turn our attention quickly to the word this morning. Let's read Ephesians chapter 1 and verse 3. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. 2 दिन पहले, 2 days back, I got a call from a general insurance company. कुछ 2 दिन पहले एक general insurance company से मुझे एक call आया. They were offering a special product for my motor insurance. मेरे गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए वो एक स्पेशल प्रोडक्ट को दे रहे थे. But in order to get that special product, they told me that I will have to visit their branch. लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि इस जो खास जो प्रस्ताव वो मेरे पास लेकर आए थे, उसको पाने के लिए मुझे उनके नज़दीकी शाखा में जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कहीं से नहीं मिल सकता वो. So only through their branch they can give me that product. उस शाखा के द्वारा ही मैं उनके इस प्रस्ताव को पा सकता हूँ. And in the same way, God has blessed the church. इसी तरह परमेश्वर ने कलीसिया को भी आशीषित किया है. कहने का मतलब ये है कि जब उसने हमें आशीषित किया, वो एक ही माध्यम के द्वारा वो हमें आशीष करता है, और वो है यीशु मसीह के द्वारा. There is only one way in which God blesses us, and that is always through His Son Jesus Christ. And that is what we learn from this verse today. और इसी बात को हम इस तीसरे आयत में हम सीख रहे हैं. Now Paul is writing this letter to the saints in Christ Jesus. पौलुस किनको ये पत्र लिख रहा है? पौलुस इस पत्र को लिख रहा है मसीह यीशु में पवित्र लोगों को. In other words, believers in Christ Jesus, या दूसरे शब्दों में कहूं तो विश्वासी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. That is what we learned in the second part of verse 1 2 weeks back. 2 हफ्ते पहले हमने इसी बात को पहले आयत के दूसरे भाग में हमने सीखा था. That means he is also speaking to us. उसका मतलब है कि ये जो आयतें हैं वो हमारे लिए भी है, वो हमसे बात कर रहा है. And Paul is saying that God has blessed us. और पौलुस हमें ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है. When did God bless us? परमेश्वर ने हमें आशीष कब दी? Did He bless us only after we believed in Jesus Christ? क्या उसने आशीष तभी दिया जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? No, Paul says that God blessed us even before He laid the foundations of the world. पौलुस हमें कहता है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें आशीष दिया. He blessed us from eternity. अनंतता से उसने हमें आशीष दिया है. This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. This means that even before we could do any good works, He blessed us. हम कोई भी अच्छे काम को करें अपने जीवन में, उससे पहले उसने हमें आशीषित किया. So God's blessing was not a reward for our good works. तो परमेश्वर की आशीष हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल नहीं है. That is one reason for Paul's praise in verse 4. और इसी कारण पौलुस जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है चौथे आयत में. The net translation says, for, that means he is giving a reason for his praise in verse 4. For He chose us in Christ before the foundation of the world. उसीलिए वो एक कारण देता है उसके धन्यवाद का. और कारण में क्या बोलता है? चौथे आयत में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. God had blessed us even before
time and space came into existence. परमेश्वर ने आशीषित किया हमें समय और जगत की उत्पत्ति से पहले. Now keep your eyes on verse 3. तीसरे आयत पे ध्यान रखें. Paul adds that God has blessed us with every spiritual blessing. पौलुस हमें वहां पर उस तीसरा आयत में यह भी बोलता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. Not only did God decide to bless us in eternity, He decided to bless us with every spiritual blessing. उसने सिर्फ उत्पत्ति से पहले आशीष ही नहीं दिया, लेकिन उसने हमें सब प्रकार की आशीष दी, सब प्रकार की. Now when people of this world give you a gift, जब इस दुनिया के लोग आपको कोई उपहार देते हैं, you will say, I am feeling so blessed. आप बोलोगे कि मुझे आज आशीष मिला है आपसे और मैं आशीषित हूं. I am feeling blessed. है ना? When your parents or your friends give you a birthday gift, जब आप बर्थडे के दिन पर आपके माता पिता या आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देते हैं, और when your husband or wife gives you a gift on the wedding anniversary, या शादी के सालगिरह पर जो है पति या पत्नी जो है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, we feel blessed, हमें अच्छा लगता है. But the blessing of God is applied into our life by the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर का जो आशीष है हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा आता है. परमेश्वर का आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, and that is why they are called spiritual blessings. उसीलिए इन आशीषों को क्या कहा गया है? आत्मिक आशीष. जो आशीष आत्मा की ओर से आता है. The blessings which come from the Spirit of God. It is not a gift that is brought by the people of this world to you. It is brought by the Holy Spirit of God. ये जो आशीष है आप तक पहुंचाया जाता है इस दुनिया के लोगों के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है. For example, when you go to a school or college, you can gain worldly wisdom and understanding. आप स्कूल या कॉलेज जाओगे तो आप सांसारिक ज्ञान और समझ को प्राप्त कर सकते हो. But in Colossians chapter 1 and verse 9, Paul prays that we might receive spiritual wisdom and understanding. पौलुस कोलोसियों के पहले अध्याय 9वें आयत में बोलता है कि हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम आत्मिक ज्ञान और समझ से परिपूर्ण हो जाए. आत्मिक ज्ञान और समझ. Worldly wisdom and understanding will teach you how to make plans, strategies and use means, resources. ये सांसारिक ज्ञान और समझ आपको सिखाएगा कि कैसे हमें योजनाएं बनानी है, माध्यमों का इस्तेमाल करना है उनको पूरा करने के लिए. तो ये सारी चीजें आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाएगा. All these things will be taught to you in schools and colleges. But those plans and means might not please God. लेकिन जो आपको वहां पर सिखाया जाता है जरूरी नहीं है कि वो तरीका, वो जो माध्यम है, वो जो योजनाएं हैं जो आपको सिखाते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न हो. In fact, they could keep you away from the enjoyment of God. बल्कि वो शायद आपको परमेश्वर में जो आनंद आपको प्राप्त होना चाहिए उससे दूर रख सकता है. But spiritual wisdom and understanding will teach you to make plans and use means which will not only help you to achieve your goals but also
to please and enjoy God. लेकिन ये जो आत्मिक समझ और बुद्धि है वो आपको सिखाएगा कि कैसे हमको ऐसे योजनाएं और माध्यम बनाने हैं जिससे आप अपने उद्देश्यों को भी पूरा कर सके और परमेश्वर को भी आप प्रसन्न कर पाए और उसके आनंद का अनुभव आप उठा पाए. Now, spiritual does not mean that all these blessings are only feelings or emotions in our heart. आत्मिक का मतलब यह नहीं है कि ये सिर्फ आपके हृदय में उत्पन्न होने वाली कुछ बातें हैं. ये जो है कोई भावनाएं नहीं, ये सिर्फ जज्बात नहीं, उससे बढ़कर है. These blessings that come from the Holy Spirit, from God through the Holy Spirit, could be material in nature. लेकिन ये जो आशीषें जो हमारे पास आती है परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा, ये आशीष जो है शारीरिक भी हो सकता है. Blessings which can be experienced in our body, वह ऐसी आशीषें जो आप अपने शरीर में अनुभव कर पाओगे. When you will rise from the dead at Jesus' second coming, the Holy Spirit will give you an imperishable, glorious, powerful body. जब आप मृत्यु से जी उठोगे, आप मृत्यु से आप जब जिलाए जाओगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपको एक अविनाशी, तेजोमय और सामर्थी शरीर को देता है, शरीर को, देह को देता है. एंड पॉल कॉल्स सच अ बॉडी अ स्पिरिचुअल बॉडी. और पौलुस उस देह को, उस शरीर को क्या बोलता है पता है? वो एक आत्मिक देह है. तो ये कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, ये शरीर है. लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से आता है, ये आत्मिक है. Because it comes from the Holy Spirit, it is a spiritual blessing. एक बार हम पढ़े उसको, पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय और 42 से 44वें आयत तक. 1 Corinthians 15 and verse 42 to 44. मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है. शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है. वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है. निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है. स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है. जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So God will give you an imperishable, glorious, powerful body, but because it comes from God, it is called a spiritual body. परमेश्वर आपको एक अविनाशी, तेजोमय और सामर्थी दे देगा, लेकिन क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आता है, इसको आत्मिक देह कहा गया है. इट इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग. ये एक आत्मिक आशीष है जो आपके पास आएगा. So in Ephesians chapter 1 and verse 3, Paul praises God the Father because he has blessed us with every spiritual blessing. पहले अध्याय तीसरा आयत एफेसियंस में पौलुस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है. क्यों? क्योंकि उसने हमें सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है. सब प्रकार. That means
all the spiritual blessings that are possible to be given, God has already given it to you. जितने भी आत्मिक आशीषें परमेश्वर आपको दे सकता है वो आपको दे चुका है. He has already given it to you. Every type of spiritual blessing, हर प्रकार का आत्मिक आशीष आपको दे दिया गया है. And then from verse 4 to verse 14, Paul mentions some of those amazing spiritual blessings which God has given us. फिर चौथे आयत से 14वें आयत तक वो उन सब आत्मिक आशीषों का उल्लेख करता है. सब नहीं, कुछ आत्मिक आशीषों का उल्लेख करता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. Right now we might not be able to feel Paul's enthusiasm. आज सुबह के समय शायद हम पौलुस के साथ उतना उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इन 12 आयतों को पढ़ने के बाद आपका उत्साह शायद पौलुस जितना हो जाएगा. After you might not feel Paul's enthusiasm, but after studying these next 12 verses, you will begin to understand why Paul is so enthusiastic to bless God the Father. But let me give you a glimpse of all the blessings that Paul mentions. लेकिन मैं आपको एक पौलुस जिन आशीषों का उल्लेख करता है चौथे आयत से 14वें आयत तक, उनका एक झलक मैं आपको जरूर आज मैं देना चाहता हूं. First, God has blessed us in such a way that now we are on the way to perfect holiness. परमेश्वर ने इस तरीके से हमें आशीषित किया है कि अब हम पवित्रता के विषय में सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं. That means we are progressing towards it. हम सिद्धता की ओर प्रगति के रास्ते पर हैं. We are holier than 1 year back. हम 1 साल पहले जितने पवित्र थे उससे अधिक पवित्र आज है. And we will be perfectly holy in eternity. और हम अनंतता में पूरी तरीके से पवित्र हो जाएंगे. इसके बारे में वो चौथे आयत में लिखता है. दूसरी जो आशीष, सेकेंड ब्लेसिंग, God has blessed us and made us his sons and daughters, and he has promised an inheritance. परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्री बना लिया है और उसने हमें एक मिरास देने का वादा किया है. इसके बारे में हम 5वें आयत में पढ़ते हैं. थर्ड ब्लेसिंग, तीसरी आशीष, God has also blessed us with the Holy Spirit, who is a pledge or guarantee of that inheritance. ये परमेश्वर ने जो है आपको पवित्र आत्मा दिया है जो आपके उस मिरास का बयाना है. उसका मतलब है, this means that the Holy Spirit who is in you is the down payment या token payment for that inheritance which is coming to you. कहने का मतलब है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो परमेश्वर की ओर से एक डाउन पेमेंट है, एक टोकन पेमेंट है कि जो मिरास मैंने तुमको वादा किया है उसका डाउन पेमेंट है. सो इट इज अ प्रॉमिस टू यू. इसके बारे में हम 13वें और 14वें आयत में पढ़ते. फोर्थ ब्लेसिंग, चौथा आशीष, God has blessed us with redemption from sin and Satan and also given us forgiveness of all our sins. परमेश्वर ने हमें पाप और शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है और अपराधों को, हमारे अपराधों को उसने पूरी तरीके से क्षमा कर दिया है. That means we can enjoy a guilt-free life in this world. इसका मतलब है कि अब हम यहां पर इस जिंदगी में बिना कोई दोष, एक दोष मुक्त जीवन यहां पर हम व्यतीत कर सकते हैं. That is written in verse 7. और पांचवा आशीष, God has blessed us with knowledge about his future plans. परमेश्वर ने
हमें आशीषित किया है कि अब हमारे पास उसके भविष्य की योजनाओं का ज्ञान उसने दिया है, ये वचन के द्वारा. He has given us that knowledge about the future through this word. How he is going to sum up all things in Christ. वचन बोलता है कि कैसे परमेश्वर इस पृथ्वी और स्वर्ग की सारी वस्तुओं को यीशु मसीह में एकत्र करेगा. ये 9वें और 10वें आयत में लिखा है. जब हम वहां पहुंचेंगे आपको उसकी ज्यादा समझ आएगी. When you reach there, you will understand it more. And because of all these blessings, इन सारे आशीषों के कारण Paul praises God our Father. और इन आशीषों के कारण पौलुस तीसरे आयत में क्या कर रहा है? परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है. But here is an interesting fact. लेकिन यहां पर एक और रोचक बात को आपको जानना जरूरी है. These blessings are heavenly blessings. ये जो आशीषें हैं वो स्वर्गीय आशीषें हैं, which are given only to those who are already part of heaven. ये आशीषें सिर्फ उनको दी जाती है जो अभी से स्वर्ग के भागी है. Already who are citizens of heaven, जो अभी से ही स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं. तो हमने कैसे इन आशीषों को पा लिया? How did we receive these spiritual blessings? Paul says that God the Father has blessed us with every spiritual blessing. Now note, in the heavenly places in Christ. पौलुस बोलता है परमेश्वर पिता ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर हमें समझने की जरूरत है. There are two important things that we need to understand here. पहली बात, look at the number of times it is said that these spiritual blessings were given to us in Christ Jesus. ध्यान दो कि कितनी बार ये लिखा है कि ये आशीषें जो है आपको यीशु मसीह में आपको मिली है. यीशु मसीह में आपको मिली है, या दूसरे शब्दों में बोलो तो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली है, और गिवन टू अस थ्रू जीसस क्राइस्ट. एक बार हम आयतों को जल्दी से पढ़ेंगे. वील क्विकली रीड दोस वर्सेस. रीड वर्स 4. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. हमें उसमें चुन लिया गया है. ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या लिखा है. वर्स 4 says, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. So we have been chosen by God in him. In whom? In Jesus Christ. Read verse 5. 5वें आयत को पढ़ेंगे. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Read verse 6. 6ठे आयत को हम पढ़े कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में, यानी यीशु मसीह में, उस प्रिय में सेत में दिया. It says, to the praise of his glorious grace in which he has blessed us in the beloved. The beloved is Jesus Christ. In the beloved. Read verse 7. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. In him, that means in Jesus, we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. 9वें आयत को एक बार पढ़ेंगे
क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अब यहां पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भेद हमें बताया जिससे उसने एक्चुअली यीशु मसीह में ठाना है, ऐसा होना चाहिए। देयर इज सम ट्रांसलेशन इश्यू देयर, लेकिन यीशु मसीह में इसको ठाना गया है। God, it says, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which is set forth in Christ. God purposed to make known the mystery of His will in Jesus Christ. और 10वें और 12वें आयत को पढ़े, 10वें से 12वें आयत में, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यहां पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ यीशु मसीह में एकत्र हो, और लिखा गया है यीशु मसीह में हमने ये मिरास को पाया है। It says in verse 10, as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. God wants to sum up all things in Christ. And it says, in Him we have obtained an inheritance. 13वें और 14वें आयत को पढ़े, और उसी में यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहां पर यह बोला जा रहा है कि यीशु मसीह में हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। It says verse 13 and 14, in Him you also, in Him, that means in Jesus, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. In Jesus, we were sealed with the Holy Spirit. What this means is that God gave us every spiritual blessing because Jesus died on the cross for our sins. इसका मतलब है कि हर एक आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें इसलिए दी क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। We did not deserve these blessings. हम इन आशीषों के योग्य नहीं थे, but because Jesus paid for our sins, these blessings now belong to us. लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुकाया, ये आशीषें अब हमारी हो चुकी है। The second important thing, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है that after Jesus' death, God the Father raised Him from the dead, seated Him at His right hand in the heavenly places. दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। इसके बारे में हम एफेसियों के पहले अध्याय और 20 और 21 में पढ़ते हैं। एक बार उसको जल्दी से पढ़े। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not
not only in this age but also in the one to come. In the Old Testament, according to the Old Testament and the Jewish tradition, there are many levels of heavens. पुराने नियम के अनुसार और यहूदी कहावतों के अनुसार स्वर्ग के अनेक स्तर है, स्वर्ग के अनेक स्तर है. And Jesus has ascended to the highest heavens. और उसके अनुसार यीशु मसीह जो है सारे स्वर्गीय स्थानों के ऊपर चढ़ गया है, हर स्वर्ग के स्तर के ऊपर वो है. And he sits there at the right hand of God. और वो वहां पर परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है. Read chapter 4 and verse 10. चौथे अध्याय 10वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. चौथा अध्याय 10वां आयत, chapter 4 and verse 10. और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से, यानी आकाश जो शब्द है वो स्वर्गीय स्थान है एक्चुअली, ठीक है, सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे. It says in verse 10, he who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Note that Paul says Jesus has ascended far above all the heavens. वहां पे ध्यान दीजिए, पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह सारे स्वर्गीय स्थानों के ऊपर चढ़ गया. Now there are also evil powers or spiritual forces of darkness in the lower levels of heavens. ये अलग बात है कि उन स्वर्गीय स्थानों के निचले स्तर पर दुष्टता की आत्मिक सेनाएं भी हैं, जिसके बारे में पौलुस आगे जाकर बोलेगा, लेकिन उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे. We'll learn about it later. But the important thing is that not only has Jesus ascended far above all the heavens, यही नहीं कि यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊपर गया है. We who believe in Jesus Christ have also ascended far above all the heavens. हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी स्वर्गीय स्थानों के उन ऊंचाइयों पर है. कैसे? How? Because by believing in Jesus, you are now in Jesus. आपने जिस दिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आप उसमें हो गए, आप उसमें हो गए. Our spiritual position changed. हमारा आत्मिक स्थान बदल चुका है. Now we are in him and are now seated in the heavenly places with him. यानी उसका मतलब है कि अब हम उसमें हैं और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं. That is what God our Father did for us. और परमेश्वर पिता ने इस चीज को किया. आप दूसरा अध्याय पढ़े, एफेसियों का दूसरा अध्याय चौथे आयत से 7वां आयत. Let's read verse 4 to 7 of chapter 2. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive with Jesus. He resurrected us with Jesus. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. That is the reason we are citizens of heaven. इसलिए हम स्वर्ग के नागरिक हैं. We are citizens of heaven. And that is why we have become entitled to these heavenly blessings. और इसलिए ये स्वर्गीय आशीषें हमारी हुई है.
That is why Paul says in our verse today, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. उसलिए वो क्या बोलता है तीसरा आयत में कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. So we have already begun to experience the blessings of heaven. हमने स्वर्ग के आशीषों का अनुभव शुरू कर लिया है. We have already begun. And it is promised that in eternity we will experience these blessings fully. और हम जब अनंतता में पहुंचेंगे इन अनुग्रहों का, इन आशीषों का अनुभव पूरी तरीके से हम कर पाएंगे. देखिए दूसरे अध्याय में वापस एक बार चले और देखिए क्या 7वें आयत में वो क्या बोलता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. It says so that in the coming ages, that means in eternity, he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. But all this happened because of what God the Father did for us. ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर पिता ने जो हमारे लिए किया उसके द्वारा हुआ. He sent his son Jesus to die on the cross for our sins. उसने अपने पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए. He resurrected Jesus and seated him on the right side, on his right side in the heavenly places. उसने यीशु मसीह को जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाया. And through faith in Jesus, he also raised us up and seated us with him in the heavenly places. और उसने हमारे विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? हमें भी जिलाया और उसके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया. That is why Paul begins by saying, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." इसीलिए वो बोलता है यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो. We also need to praise God the Father for all these spiritual blessings. इसलिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने की जरूरत है. That is why when Jesus taught us how to pray, how did he begin the prayer? He says, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." उसलिए वो जब प्रार्थना हमें करने को सिखाता है तो वो बोलता है पहले पिता का धन्यवाद से शुरू करो. क्या करना है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए. He praises God. हमारी प्रार्थनाएं हमेशा परमेश्वर पिता के स्तुति से शुरू होना चाहिए. Our prayers should always begin with praise to God the Father for all that he has done for us. उसने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए हमें उसे धन्यवाद करते हुए हमारी हर प्रार्थना शुरू होनी चाहिए. But notice that Paul praises God the Father for what he accomplished through his special relationship with Jesus Christ. पौलुस परमेश्वर पिता का धन्यवाद तो देता है लेकिन वो धन्यवाद इसलिए देता है कि परमेश्वर पिता का जो यीशु मसीह के साथ जो खास रिश्ता है उसके द्वारा उसने जो किया है उसके लिए वो धन्यवाद देता है. लास्ट टाइम व्हेन वी स्टडीड वर्स 2, हमने पिछली बार जब दूसरे आयत को पढ़ा था तो पौलुस ने क्या कहा? व्हाट डिड पॉल से? पॉल सेड, "ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर." जब पिछली बार बोला उसने क्या बोला दूसरे आयत में कि बोला हमारे पिता, हमारे पिता. ठीक है, यीशु मसीह के पिता नहीं बोला था, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. ये तीसरा आयत भी तो ऐसे ही शुरू कर सकता था. He could have started verse 3 in the same way. He could have said, "Blessed be God, our Father." वो बोल सकता था कि हमारे पिता का धन्यवाद हो, हमारे पिता का, ऐसे बोल के शुरू कर सकता था तीसरा आयत. क्यों नहीं किया? Why does he say, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ"? क्यों वो ऐसा बोलता है? प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद. You might have a question in your mind right now. अभी आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है. Why does he call God the God of Jesus Christ?
क्यों वो यहां पर परमेश्वर को यीशु मसीह का परमेश्वर बताता है? यीशु मसीह खुद परमेश्वर है. जीसस हिमसेल्फ इज गॉड. डज जीसस क्राइस्ट हैव अ गॉड? क्या यीशु मसीह का परमेश्वर है? एक बार कुछ आयतों को देखेंगे. लेट अस रीड व्हाट जीसस टेल्स मेरी मैग्डलीन आफ्टर हिज रिजरेक्शन. उसके पुनरुत्थान के बाद देखिए यीशु मसीह मरियम मगदलिनी के साथ वो क्या बात करता है. यूहन्ना 20वां अध्याय, जॉन चैप्टर 20 and verse 17. John chapter 20 and verse 17. यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं. He says in verse 17, Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Now this statement makes it very clear that Jesus' Father and our Father are the same. And Jesus' God and our God is the same. ये जो वक्तव्य है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि यीशु मसीह का पिता ही हमारा पिता है, यीशु मसीह का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है. इनफैक्ट ही कॉल्स हिज डिसाइपल्स ब्रदर्स. वो अपने चेलों को क्या बुलाता है वहां पर? भाई करके बुलाता है. इफ वी आर ब्रदर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, देन वी एंड जीसस क्राइस्ट हैव द सेम फादर. अगर यीशु मसीह हमारा भाई है तो हमारा और यीशु मसीह का पिता एक है. हाँ, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो. लेकिन एक फर्क भी है. नोटिस हाउ जीसस स्पीक्स वेरी ऑकवर्डली इन दिस वर्स. ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह थोड़े अजीब और ढंग से यहां पर बात करता है. कैसे बात करता है? ही सेज, ही कुड हैव सेड, आई असेंड टू आवर फादर एंड टू आवर गॉड. वो चाहिए तो बोल सकता था कि मैं हमारे पिता और हमारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं, बोल सकता था वो. लेकिन वो क्या बोलता है? He does not say that. He says, my father and your father, my God and your God. वो बोलता है मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर. That means there is a difference in our relationship with God the Father. इसका मतलब है कि एक फर्क है हमारा जो परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता है और यीशु मसीह का जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, दोनों में फर्क है. There is a difference in the way we are related to God the Father. Notice what John says, the Apostle John says in John chapter 1 verse 14. देखिए यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके पहले आयत और उसके पहले अध्याय, यूहन्ना के पहले अध्याय और 14वें आयत में देखिए क्या लिखा है. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा. It says, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. He is the Father's only Son. वो परमेश्वर का इकलौता है, परमेश्वर का इकलौता है. If we are also the Father's children, why is Jesus called the only Son? अगर हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं तो यीशु मसीह उसका इकलौता क्यों है? यूहन्ना 3 अध्याय और 16वें आयत को भी पढ़े. लेट्स रीड जॉन चैप्टर 3 वर्स 16. आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Once again, Jesus is called the only begotten Son of the Father. It shows that Jesus' sonship
इज अ यूनिक सनशिप। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह की पुत्रता एक अनोखी पुत्रता है। एंड आवर सनशिप इज नॉट लाइक हिज सनशिप, और हमारी पुत्रता उसके पुत्रता के समान नहीं है। देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड जीसस। एक अनोखा रिश्ता है परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के बीच में। In the same way, when Jesus took on a human form, he experienced the Father as God. वैसे ही यीशु मसीह ने जब एक मनुष्य बना, देहधारी हुआ, तो क्या हुआ? उसने पिता को परमेश्वर के रूप में अनुभव किया। परमेश्वर के रूप में अनुभव किया। He experienced the Father as his God in the same way human beings experience the Father as their God. उसने उसी तरह पिता को परमेश्वर के रूप में अनुभव किया जैसे मनुष्य पर पिता को परमेश्वर के रूप में अनुभव करते हैं। A God who punished sins, एक ऐसा परमेश्वर जो पापों का दंड देता है। That is why when Jesus had our sins on his shoulders on the cross, what did he cry out in Matthew chapter 27 and verse 46? जब यीशु मसीह के कंधों पर हमारा पाप लादा गया और वो क्रूस पर लटकाया गया था, तो मत्ती के 27वें अध्याय और 46वें आयत में वो क्या चिल्लाता है? He says, my God, why have you forsaken me? वो चिल्लाता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? But just as his relationship to God as his father was unique, जैसे परमेश्वर उसके पिता के रूप में एक अनोखा रिश्ता था, his relationship to God as his God was also unique. उसका जो परमेश्वर का, वैसे ही परमेश्वर उसका परमेश्वर भी ठहरा एक अनोखे तरीके से। हम जैसे अनुभव करते हैं परमेश्वर को, हमारा जैसा परमेश्वर वैसा रिश्ता नहीं था। It was a different, unique relationship. Why was this unique relationship important? ये अनोखा रिश्ता जरूरी क्यों है? क्योंकि इस अनोखे रिश्ते के कारण ये सारी आशीषें हम तक पहुंची है। It is because of this unique relationship God has blessed us with every spiritual blessing. इस रिश्ते के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बने। It is through his relationship with the Father we became sons. यीशु मसीह पुत्र का पिता के साथ जो रिश्ता था, उस खास रिश्ते के द्वारा हम पुत्र बने। Because of the special relationship between God the Father and the Son Jesus, we became his children. 5वीं आयत को एक बार पढ़े, एफेसियों में एक बार हम वापस जाएंगे। एफेसियों का पहला अध्याय 5वां आयत देखिए क्या लिखा है। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। He says he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. और इसी रिश्ते के द्वारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर बना। And through this unique relationship, God became our God. एफेसियों का दूसरा अध्याय 12वां आयत, Ephesians chapter 2 and verse 12 says that we were without God in this world. हमारा कोई परमेश्वर था ही नहीं पहले। समझ रहे हो? दूसरा अध्याय 12वां आयत बोलता है हम इस जगत में ईश्वर रहित थे। But Ephesians chapter 2 and verse 16 says that through Jesus' sacrifice on the cross, we were reconciled to God. We had a relationship with God. वो बोलता है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप हुआ। परमेश्वर हमारा परमेश्वर बना। That is why Paul says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. उसीलिए वो बहुत जोर डालता है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि उस रिश्ते के द्वारा हमने परमेश्वर और पिता को जाना है।
It is because of that unique relationship that we have come to know God, our Father. That is why when we pray to God and praise Him, we always do it in the name of Jesus. उसीलिए हम जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर पिता की, तो किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से करते हैं. It is because of His sonship we became sons. उसके पुत्रता के कारण हम पुत्र बने. It is because His relationship with God that we became the people of God. उसका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था, उसके कारण परमेश्वर हमारा परमेश्वर हुआ. And every other spiritual blessing came to us because of this unique relationship between God the Father and our Lord Jesus Christ. हर एक आशीष हमारे जीवन में इसलिए आई, इस रिश्ते के द्वारा, इस रिश्ते के कारण. Every spiritual blessing has come to us through Jesus. हर एक आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है. God has blessed us because we are in Him. परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, यीशु मसीह में आशीष दिया है. All of heaven's blessings belong to us because of what God has done through Jesus Christ. सारी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है. परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा किया, उसके कारण वो आशीष हम तक पहुंची है. That is why we praise God the Father through Jesus Christ. इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से. आइए हम प्रार्थना करें.